गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैन बी स्टडीड बाय performing an experiment as follows. We take some water in a beaker and suspended a thermometer in it. जैसे हमने आइस में सस्पेंड किया था वैसे ही अब हम किस में करेंगे, पानी में ऐड करेंगे थर्मोमीटर, उसको बॉयल करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। पानी बॉयल होना स्टार्ट होगा तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, आप जितनी मर्जी हीट अप्लाई करते रहो। वॉइल द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस अनटिल द वाटर हैज़ चेंज इनटू स्टीम। जब तक सारे का सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री पे ही रहेगा। The latent heat of vaporization of liquid is the quantity of heat. Latent heat of vaporization क्या है? Quantity heat की है in joules required to convert 1 kilogram of a liquid into vapor without any changing its temperature. The latent heat of vaporization of water is 22.5 into 10 raised to power 5 joule per kilogram. The heat energy supplied to a boiling liquid is used up in changing the state of a liquid substance by overcoming the force of attraction between its particle. जो कहते हैं हीट एनर्जी हम यूज़ करते हैं, वो हीट एनर्जी करती क्या है, जो पार्टिकल की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको ब्रेक करती है और उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करती है। वाई द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डज नॉट राइज इवन हीट इज बीइंग गिवन कंटिन्यूसली। क्यों कहते टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता जबकि हम कंटिन्यूसली उसको हीट किए जा रहे हैं? क्यों 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाता? क्यों नहीं जाता? द हीट विच इज सप्लाई टू द वाटर ड्यूरिंग द बॉइलिंग इज यूज ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि वो सारे की सारी हीट एनर्जी कहाँ पे यूज़ हो रही है? पानी के फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए और उसको किस में कन्वर्ट करने के, टोटली फ्री एंड चेंज इनटू अ स्टीम। दिस लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। ये जो हीट लेटेंट हीट होती है ये काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती वाटर के पार्टिकल के, हैंड्स नो राइज इन टेम्परेचर। इसीलिए कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम इट एब्जॉर्ब लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कहते हैं जब पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है तो वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। बट व्हेन स्टीम कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर इट इज इक्वल अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट इज गिवन आउट। ठीक है। द बर्न कॉज्ड बाय स्टीम इज मच मोर स्वीयर देन दोज कॉज्ड बाय बॉइलिंग वाटर। जब कहते हैं स्टीम से हाथ जलता है तब ज़्यादा बुरे तरीके से जलता है एज कंपेरिजन टू बॉइलिंग वाटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्टीम होती है उसमें क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द स्टीम कंटेन मोर हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट देन बॉइलिंग वाटर। और वो हीट एनर्जी कितनी होती है? 22.5 इंटू 10 raised to power 5 जाउल पर किलोग्राम मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इसीलिए जो स्टीम है वो ज़्यादा हाथ को जलाती है एज कंपेरिजन टू बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। द सब्लिमेशन इज द प्रोसेस द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ वेपर ऑन हीटिंग और वेपर इनटू अ सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। जब कहते हैं सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए और वेपर डायरेक्टली कूल करने पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है। जब वेपर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं तब उसको भी क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। बट दोनों में एक टर्म है, जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं सबलाइम और जब सॉलिड वेपर सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं सब्लिमेट। ये तो दोनों टर्म आपने याद रखनी है। विच अंडरगो सब्लिमेशन। द कॉमन सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन आर, जो कॉमन सब्सटेंस है जो कहते हैं सब्लिमेशन हो जाते हैं जिनके डायरेक्ट अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर। तभी कहते हैं नमक के डब्बे को ढक के रखना चाहिए। कैम्फर, ठीक है, कपूर जो होता है वो भी उड़ जाता है अपने आप विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू। नेफ्थलीन बॉल्स आप कपड़ों में रखते हैं, एंथ्रासिन, ये सारी चीज़ें कहते क्या हो जाती हैं? अपने आप इवेपोरेट हो जाती है। इसको सिद्ध करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हमने अमोनियम क्लोराइड ले लिया, उसको हीट किया और हमने ऊपर से कॉटन से प्लग कर दिया। इसके ऊपर हमने उल्टी करके एक फ्लास्क रख दी, उसको कॉटन से प्लग कर दिया ताकि अमोनियम क्लोराइड बाहर ना निकल जाए। अब हमने देखना है कि ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है या पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है फिर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ये सॉलिड है, सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो बेटा डायरेक्ट ये सॉलिड में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो यहाँ पे आके चिपक जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये नेफ्थलीन बॉल्स आप लोग घर में यूज़ करते हैं, ये भी डायरेक्ट नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू ड्यू टू सब्लिमेशन। तो इसमें भी क्या हो जाती है? सब्लिमेशन हो जाती है। डायरेक्ट ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कल।